गौसे पाक ने 11 तारीख को विसाल नहीं किया था, फिर 11 तारीख को क्यों मनाई जाती है? इस पे गौर करें। मुख्तलिफ रिवायात है, लेकिन सबसे मोतबर रिवायत ये है कि 11वीं शरीफ इसलिए मनाई जाती है कि सरकारे गौसे पाक ताजदारे बगदाद, पीरों के पीर, मीरों के मीर, कुतबे रब्बानी, महबूबे सुभानी, शहबाज़े लामकानी, आपकी अपनी जिंदगी का मामूल ये था कि जब 12 तारीख आती, 11 की शाम होती, तो सरकारे गौसे पाक हुजूर के नाम का लंगर किया करते थे। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुल क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबा ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमना रहे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़लम, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है, कोशिश करें उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाई गुलाम साबिर साहब और जुमला अरबाब मिंबर साहब तबला, जुमला अहबाब, बस थोड़ी देर तवज्जो करें। आज का ये अजीम प्रोग्राम 11वीं शरीफ के ताल्लुक से मुनक़िद किया गया। इसी हवाले से हम एक जमाना हो गया 11वीं खाते खाते, सही पूछे तो हम में से कितने लोग 11वीं खाते खाते कब्र तक चले गए, और कितने खाते खाते दांत टूट गए, कितने लोगों के बाल सफेद हो गए। लेकिन अक्सर लोगों को अभी ये नहीं पता ये 11वीं क्यों मनाई जाती है। तवज्जो करें सारे लोग, बच्चे गौर करें बेटे, इंशाअल्लाह ये सबक तुम्हारे लिए बहुत गौर से। 11वीं क्यों मनाई जाती है? हर बुजुर्ग की फातिहा उसके विसाल के दिन होती है, मगर गौसे पाक ने 11 तारीख को विसाल नहीं किया था, फिर 11 तारीख को क्यों मनाई जाती है? इस पे गौर करें। मुख्तलिफ रिवायात है, लेकिन सबसे मोतबर रिवायत ये है कि 11वीं शरीफ इसलिए मनाई जाती है कि सरकारे गौसे पाक ताजदारे बगदाद, पीरों के पीर, मीरों के मीर, कुतबे रब्बानी, महबूबे सुभानी, शहबाज़े लामकानी, आपकी अपनी जिंदगी का मामूल ये था कि जब 12 तारीख आती, 11 की शाम होती, तो सरकारे गौसे पाक हुजूर के नाम का लंगर किया करते थे। क्या करते थे? समझते हैं ना, लंगर हुजूर के नाम पे सदका किया करते थे। और ये सखावत बड़े पीर की थी कि जितना आप पे आता शाम तक सारा ही खर्च कर देते थे। और ये सिर्फ सैयदों की शान है कि उन्हें फाके का खौफ नहीं होता। मैं अगर खर्च करूं तो सोचता हूं यार खत्म हो गया तो कल कहां से आएगा, इतना दो कि अपने पास भी बच जाए।
लेकिन जब अली के बेटे लुटाते हैं तो वो ये नहीं देखते बचेगा कि नहीं बचेगा, वो ये देखते हैं कि जितना आया है सारा ही लुटा देगा। ये अली के बेटों की शान है। तो सरकारे बगदाद हर 12 तारीख को हुजूर के नाम का लंगर करते थे, यानी 11वीं तारीख को। इत्तेफाक ऐसा हुआ जिंदगी में 11वीं ऐसी भी आई कि ताजदारे बगदाद के पास कुछ नहीं थी, जेबें खाली, हाथ खाली, आंख में आंसू आ गए। कहने लगे काश अब्दुल कादिर के पास आज कुछ होता तो ये गलियां सुनी नहीं होती। आज उनके नाम का लंगर चलता, लोग झोलियां भर के जाते, लेकिन गौसे पाक कहते हैं अब्दुल कादिर खाली नहीं जानी है 11वीं, खाली नहीं जानी है, कुछ भी ना सकी। आपने शागिर्द को बुलाया और बुलाने के बाद अपना अमामा उतारा। जानते हो उनके अमामे की कीमत क्या थी? आज इमाम नया कपड़ा पहन ले, मुक्तदी कहते हैं निकालो इसे रोटी लग रही है। इमाम बाई खरीद ले, कहते पता नहीं पैसा कहां से आया है। हम अपने इमाम को घटिया लिबास में देखना चाहते हैं, समझते सबसे पहुंचा हुआ आदमी वो है जिसके बदन के फटे कपड़े होते हैं, लेकिन ताजदारे बगदाद जो अमामा पहनते थे उसकी कीमत आज की नहीं बल्कि उस वक्त की 70,000 रुपए की कीमत थी। आपने अपने शागिर्द को बुलाया, फरमाया जल्दी कर मेरा अमामा ले जा, बगदाद की गलियों से बाहर जा, इसको मार्केट में बेच दे और पैसे ला करके मुझे दे। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात थी। अमामा उतारा, शागिर्द को बुलाया, दामन में रखा, फरमाया किसी को बताना मत, ये अब्दुल कादिर का अमामा है। जब शागिर्द ने इतना सुना के दामन में छुपाया, लेकर के चला, खुद दीवार से लग के रोने बैठ जाते हैं। इतने में किसी के ठंडे हाथ लगे हैं। गौसे पाक ने सर उठा के देखा, वो जिसने हाथ लगाए थे वो कोई और ना था बल्कि मदीने वाला मुस्तफा आ गया था। आका तशरीफ लाए, फरमाते अब्दुल कादिर बता तो सही बेटे रो किस लिए रहा है? या रसूल अल्लाह आज अब्दुल कादिर के पास कुछ भी नहीं है, आज कुछ भी नहीं है। आज कुछ होता तो गलियों में भीड़ लगती। मेरे नबी ने कहा था अब्दुल कादिर अमामे का क्या हुआ? कहते नाना मैंने बेच दिया है। किस लिए? ताकि तेरी 11वीं होती रखे। आका फरमाते हैं अब्दुल कादिर 12वीं फिर भी हो जाती, अमामा क्यों बेचा? अब्दुल कादिर कहते हैं या रसूल अल्लाह ये तो अमामा है, अगर 7 भी बेचनी पड़ी अब्दुल कादिर बेच डालेगा, लेकिन तेरा नाम का लंगर बंद नहीं होगा। मेरे नबी ने वो से पाक को उठाया, सीने से लगाया, फरमाया जा आज तक तूने हमारी 12वीं मनाई है, अब कयामत तक जमाना तेरी 11वीं मना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये बात सही है। अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है बड़े पीर गौसे पाक, इसलिए आज जमाना उनकी 11वीं मना रहा है। तवज्जो है सारे लोगों की? थके तो नहीं है अभी? हाँ देखियो हाथ ना हिलाइयो। मैं 2 चीजों से बहुत गुस्सा आता मुझे, कोई सर हिलाए ना तो दिल करता सर फोड़ दे। हाँ भाई मैं थोड़ी देर बोल लूं, बाबू इसे ना लेके जाओ, ये मुश्किल से तो रोका गया, पता नहीं कैसे। हाँ खैरियत है सारे लोग? जरा सारे कह दें या गौस। सारे 11वीं खाने वाले, यहां कोई 24 तो नहीं है? अगर आके बैठ जाए तो हम बैठाएंगे और उससे कहेंगे सुन बड़े पीर की शान क्या है, ताकि महफिल खत्म होने तक वो भी ये कहता जाए मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाला। अपना कोई मसला नहीं, बैठना बेटे इंसाफ की आंखें लेके बैठ। खाली गाली देने से बरेलवियों को कुछ नहीं होगा, समझना पड़ेगा बरेलवी हैं कौन, क्या काम है बरेली वाले का। सारे 11वीं वाले ना? अब जरा हाथ उठा के बताएं कितने 11वीं खाने वाले? हाँ माशाल्लाह सारे खाते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सिर्फ 11वीं खाना ही जानते, एक वो जो खिलाना भी जानते।
ये सुन्नी होता है जो खाना भी जानता है और जोर से खाना भी जानता है और खिलाना भी जानता है। अगर 24 नंबर कहीं फंस जाए ना तो खाता बेचारा, और ऐसे नहीं वुजू करके खाता है, बड़ा अदब करके दिखाता है, और निकल के ना फिर खिलाता नहीं, किसी को नहीं खिलाता, खाना जानते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, हम लोग रिश्ता मार देते हैं, कोई देवबंदियों में से ही कर लाता बीवी, कोई देवबंदियों में बेटी दे देता है। गलत है दोनों का, ना बदअकीदे की लेनी जायज है बेटी, ना बदअकीदे को देनी जायज है बेटी। ये सुन लेना कान खोल के, इनकी ना बेटी ले सकते हैं ना इन्हें बेटी जोर से, ना इन्हें बेटी दे सकते हैं। बच्चों अगर अब्बा ना माने ना तो जिस खाट पे वहां भी बैठ जाए वो खाट तोड़ देना, जिस बर्तन में पानी पी ले वो बर्तन फेंक देना। इसलिए कि मेरा अपना एतकाद तो यह है, कुत्ता मुंह डाल दे तो बर्तन पाक हो सकता है, वहां भी मुंह डाल दे तो बर्तन पाक नहीं हो। साफ बात है जी, ऐसे नहीं ऐसे मानेंगे अब्बा तुम्हारे। तोड़ दियो एक तो दर्जन गिलास टूटे, अब्बा सीधा हो जाएगा कि कहां तक लाऊंगा गिलास। ये ख्याल करना, इनसे यारी अच्छी नहीं है, दोस्ती अच्छी नहीं है। एक साहब तकरीर कर रहे मस्जिद में, कहने लगे 11वीं हराम है, उनके नाम का मुर्गा शिर्क है। घर गए तकरीर करके, बीवी से पूछा क्या बनाया, बीवी सुन्नी थी, उसने कह दी 11वीं का ही मुर्गा बनाया। भूख लगी थी तेज, कहने लगे अच्छा चल शोरबा लिया। क्या मांगा, समझते ना शोरबा, सालन, कि सालन सालन ले आ। वो गई तो चम्मच में बोटी हिलक के ऊपर आ गई, वो गिराने लगी। तो जनाब कह रही ये क्या कर रही हो, कि बोटी आ गई उसे हटा रही हो। इतने मक्कार होते हैं, कह रहा जो खुद आ रही है उसे आने दो। ये बड़े मरदूद होते हैं, धोखे में ना आना। सारे ही 11वीं वाले ना। अच्छा इतने बड़े मजमे में कोई बता सकता है कि इतने पूरे मजमे में किसी की किसी से नाराजगी नहीं है? सारे एक दूसरे को माफ करके आए यहां पे? नहीं भाई झूठ ना बोलो, मैं ना हाथ उठवाऊंगा ना वादा करवाऊंगा, सिर्फ एहसास दिलाना चाहता हूं। हम में कितने लोग ऐसे हैं ना जो अपनों को नाराज करके यहां बैठे हैं। कितने भाई भाई से नाराज होंगे, कितनी बेटे अपने बाप से नाराज होंगे, कितने खानदानी खानदान से नाराज होंगे। एक कलमा पढ़ने वाला दूसरे कलमा पढ़ने वाले से नाराज होगा, लेकिन जब 11वीं की बात आएगी तो सारे लड़ जाएंगे कि 11वीं नहीं छोड़नी। एक टेक में खा लेंगे, एक प्लेट में खा लेंगे, लेकिन नफरतें खत्म नहीं होती हैं। अगर वाकई बगदाद वाले से प्यार करते हो तो तारीख उठा के देखो। आज अगर किसी भाई की भाई से गाड़ी लड़ जाए तो फिर सदियों तक झगड़े चलते हैं। अगर किसी की बैंड टूट जाए तो वो उसे माफ करने तैयार नहीं है। किसी से किसी को तकलीफ हो जाए, भाई भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं है।